अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद एंड वेलकम टू द कैलकुलस 2। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है कैलकुलस का वो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन से रेलिवेंट डेफिनेट इंटीग्रल का है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस किया, जिसमें हमने बात की कि डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या होता है। हमने बात की कि ये एरिया अंडर द कर्व होता है और इसमें एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट हमें दे दी जाती है। मज़ीद इसके स्टूडेंट हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल की वो भी हमने डिस्कस की और कुछ उसके क्वेश्चंस लिए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट आज हम मज़ीद डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस में लेकर आ सकें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है -1 to 2 x प्लस mod x d ऑफ x। जी स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक जो लिमिट है वो माइनस में है और दूसरी लिमिट हमारी प्लस में है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस लिमिट को 2 पार्ट्स में रिजोल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपको मैंने ये प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर आपके पास फंक्शन है और डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो आप उसकी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सम। ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, -1 to स्टूडेंट 0 मीन्स मैं इसको एक माइनस का केस और एक प्लस का केस में लेकर जाना चाहता हूँ। तो एक लिमिट तो स्टूडेंट हमारे पास -1 से 0 होगी, प्लस फिर यहीं से स्टूडेंट 0 से 2 x प्लस mod x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमने 2 पार्ट्स में इसको रिजोल्व किया। अब स्टूडेंट ये रहा मोड। अब ये मोड क्या है स्टूडेंट, मोड की डेफिनेशन ये होती है, अगर मोड x हो तो मोड x का आंसर जो है वो माइनस में आ सकता है अगर आपका x लेस देन 0 हो। इसी तरह से ये मोड प्लस का आंसर देगा अगर आपका जो x है वो 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो हमारा इस केस में देखिए स्टूडेंट -1 से 0 ये लोअर केस है, तो हम इन दोनों में से इसको उठाएंगे, यानी कि हम यूँ लिखेंगे -1 to 0 x प्लस mod x। स्टूडेंट यहाँ पर माइनस पुट किया जाएगा, ठीक है, d ऑफ x प्लस 0 to 2 x प्लस, और ये mod x का मतलब पॉजिटिव केस में क्या होगा, पॉजिटिव x होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट इसको 2 इक्वल पार्ट्स में रिजोल्व किया और रिजोल्व इस तरह से किया कि यहाँ पर हमारे पास जो मोड की डेफिनेशन थी मोड फंक्शन की वो भी हमने अप्लाई की। अब ज़रा देखिए -1 to 0 x माइनस एक्स डी ऑफ x प्लस 0 to 2 एंड 2x dx। स्टूडेंट ये 0 हुआ तो 0 का इंटीग्रेशन नहीं हुआ करता, 0 प्लस 2 स्टूडेंट बाहर लेकर गए 0 to 2 x एंड dx। जी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू 2 पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड एंड इट्स लिमिट्स। तो 2 से स्टूडेंट कैंसिल हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमें मिला आंसर स्टूडेंट 4। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दिया गया है 0 to √7 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी ऑफ x। जी स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए इसको हम किस तरह से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ 0 to 7 स्टूडेंट 3 को मैं बाहर लिख दूँ और यहाँ x स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर -1 लिख दूँ और साथ में x लिख दूँ, आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अब ज़रा देखिए स्टूडेंट, नीचे फंक्शन को पीक पावर को छोड़कर देखें, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर हम इसकी पावर को निगलेक्ट करें तो हमें इसका डेरिवेटिव क्या नज़र आना चाहिए स्टूडेंट, 2x।
जबकि यहाँ क्या मिल रहा है हमें x। इसका मतलब है मैं 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर कर यहाँ पर 2x लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर स्टूडेंट यहाँ डिवाइड कर दिया, 0 to √3 x स्क्वायर प्लस 9 रेज टू द पावर -1/2 और ये स्टूडेंट 2x इंटू dx। तो पावर को छोड़कर देखते हैं स्टूडेंट फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन का जो रूल है हमें वो ये बताता है कि पावर में एक ऐड और उसी पे डिवाइड कर देंगे। तो हमें मिलेगा 3/2, पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड स्टूडेंट हमें मिलेगा प्लस का 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड हेयर दीज लिमिट्स। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, 2/1 डॉट 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 1/2 एंड 0 to 1। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हुआ, हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 9 1/2 एंड 0 to √3 0 to √3। जी स्टूडेंट अपर माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो 3 स्टूडेंट वैसे का वैसा, देखिए √3 स्क्वायर प्लस 9 होल रेज टू द पावर 1/2। स्टूडेंट अपर लिमिट कंप्लीट में पुट की, 3 बेसिकली मल्टीपल में था तो इसलिए मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर हुआ स्टूडेंट? जी स्टूडेंट ये कैंसिल हुआ तो हमें मिला 3 प्लस 9 होल रेज टू द पावर 1/2 माइनस जी स्टूडेंट ये आई थिंक स्टार्ट में ही मुझे यहाँ पर जो लिमिट थी वो 7 थी √, तो हमने 3 इसको लिखा, तो आप इसको 7 कीजिए, जहाँ जहाँ आपको 7 √3 मिलेगा आप उसको 7 लिखिए, ये 7 और यहाँ 7 और ये 7। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और ये यस, तो 0 प्लस 9 रेज टू द पावर 1/2 हमें मिला स्टूडेंट 3 इंटू 16 1/2 माइनस 9 1/2। जी स्टूडेंट 16 4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर 1/2 से कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 4 माइनस सिमिलरली हमें 9 मिला बिकॉज 3 स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हुआ तो हमें जस्ट आंसर मिला 3। क्लियर है स्टूडेंट? ये √7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 1/2 √3/2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जी स्टूडेंट दिखने में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लग रहा है बट ऐसा है नहीं। देखिए स्टूडेंट मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x डॉट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए स्टूडेंट मान लें कि ये f(x) है, तो फंक्शन f(x) साइन इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर √। तो आगे इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है। इट मीन्स कि फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड स्टूडेंट, और ये हमारी लिमिट्स रहीं लोअर टू अपर लिमिट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 1/2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 1/2 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है स्टूडेंट, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट की, और इसी तरह स्टूडेंट साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल हुआ करता है 60। तो 60 को लिखा जा सकता है स्टूडेंट π/3 का स्क्वायर। एक्चुअल में स्टूडेंट है क्या, साइन 60 को √3/2 कहते हैं। तो हमें चाहिए
साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 की वैल्यू। तो बेसिकली ये किसके इक्वल आया? 60 के। तो 60 को हमने कैसे लिखा? π/3 और उसके ऊपर स्क्वायर। सिमिलरली माइनस स्टूडेंट साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन 30 हुआ करता है, तो साइन 30 का वो लिख सकते हैं π/6 एंड इट्स स्क्वायर। सिमिलरली 1/2 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 एंड 1/2 इंटू स्टूडेंट एलसीएम 36, तो ये 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो हमें मिला 1/2 इंटू 3 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 और नेक्स्ट स्टूडेंट 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 एंड पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट हमारे पास है 0 to π/6 x cos x dx। जी स्टूडेंट हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन हैं, फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। इट मीन्स हमें यहाँ पर बाय पार्ट्स को यूज़ करना है और आप जानते हैं बाय पार्ट्स के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास अगर फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन है और दूसरे फंक्शन का हम इंटीग्रेशन भी जानते हैं तो आपने इसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का जो कि आएगा sin x, और ये स्टूडेंट हमने साथ ही इसकी इस फैक्टर पर लिमिट अप्लाई की, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन, बट हमारे पास लिमिट्स मौजूद हैं तो लिमिट्स भी साथ आएंगी। तो इंटीग्रेंट हमने लिखा जो कि sin x था और डेरिवेटिव फर्स्ट का स्टूडेंट क्या बना 1 dx। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसको चाहें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट मैं चाह रहा हूं कि मैं एक साथ ही इसका वैल्यूज़ को पुट करूं। तो साइन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट माइनस कोस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस का कोस एक्स एंड 0 to π/6। अब स्टूडेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो π/6 साइन π/6 दिस इज अपर माइनस स्टूडेंट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह 0 0 डॉट साइन 0, तो कंप्लीट 0 लिख दूं मैं। सिमिलरली प्लस अपर लिमिट cos π/6 माइनस cos 0, ठीक है स्टूडेंट जी। π/6 जी स्टूडेंट साइन 30 अभी हमने इन्वर्स में देखा था तो वो 1/2 था। इसी तरह प्लस cos 30, तो cos 30 का स्टूडेंट अंडर रूट 3/2 होगा, cos 30 माइनस 1 यानी कि cos 0 क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास 1 होगा। जी स्टूडेंट बस सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 12 प्लस अंडर रूट 3/2 माइनस 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप चाहें तो आप जो पाई के बगैर वाला जो फैक्टर है आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल π/12 प्लस ये स्टूडेंट एलसीएम बनेगा यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। 2 1 ज़ार 2 किया और ये होल पे आपने 2 डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। वन टू ई एक्स log x dx। अगेन स्टूडेंट देखिए दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर log x होता और आगे 1/x दिया होता तो हमें फंक्शन और उसका आगे डेरिवेटिव गिवन होता, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं है। और अब देखिए स्टूडेंट log x का यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो log x का हम इंटीग्रेशन भी नहीं जानते। इट मीन्स कि मुझे अब इनका ऑर्डर चेंज करना है, ठीक है। 1 to e
log x and x dx। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट फंक्शन इटसेल्फ इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, ये लिमिट्स आ गई माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेंट का और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का जो कि बनेगा 1/x एंड dx। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जी स्टूडेंट, थोड़ा मज़ीद और सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाउंड्रीज़ को जो कि अपर और लोअर गिवन है। और ये देखिए स्टूडेंट, मैंने 1/2 को बाहर लिखा, 1 to e, एक x स्टूडेंट इससे कैंसिल हुआ तो हमें मिला ओनली x dx। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। x² 2 log ऑफ x -1/2 पावर में एक ऐड, उसी पे स्टूडेंट हमने डिवाइड कर देना है। और ये रही बाउंड्रीज, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये क्या हुआ, 2 2 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट स्टूडेंट e² log ऑफ e डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1² log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2, ये स्टूडेंट अपर माइनस लोअर लिमिट हुआ, माइनस 1/4 को स्टूडेंट बाहर रखेंगे, 2 2 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये देखिए स्टूडेंट, लॉग और ई स्टूडेंट आपस में जो है वो कैंसिल होंगे तो 1 बनता है, तो e² 2 log 1 स्टूडेंट 0 होगा, ये पूरी टर्म 0। जी स्टूडेंट, हमें मिला e² 2 माइनस, स्टूडेंट मल्टीप्लाई कीजिए, e² 4 माइनस माइनस प्लस 1/4, और हम इसको लिख सकते हैं e² 2 माइनस, ये स्टूडेंट एलसीएम बनेगा, तो एलसीएम में आपके पास e² + 1 आएगा, और दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक था। हमने डेफिनेट इंटीग्रल पर बात की, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसके फार्मूलाज क्या हैं, उसके बाद उसमें कितनी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, मेरा मकसद था आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक पर बात करेंगे इंटीग्रेशन के। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।